So hello ji, good morning and welcome back to our final day in Beijing, and this is going to be the final vlog from Beijing and From China, actually. yeah, from China, because we are finally catching our flight back to Bangkok. So we thought we were just gonna go explore some of the spots in Beijing which were recommended to us by some of the locals here. और वो बेसिकली यहाँ पे बीजिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा पार्क्स के लिए फेमस है, करेक्ट. एंड वो फ्रोज़न लेक कौन सा है जहाँ पे वो स्केटिंग कर सकते हैं? एक्चुअली सारी लेक्स जो यहाँ पे हैं दे आर वेरी नाइसली मेंटेन. तो जब भी लेक फ्रोज़न हो जाती है तो वहाँ पे स्केटिंग होती है. आई एम नॉट श्योर कि इस टाइम पे कौन सी लेक फ्रोज़न होगी बिकॉज द टेम्परेचर इज़ इन दैट लो, बट we're still gonna go to that park and see what it looks like. We are very close to the Tiananmen Square और यहाँ से हमारी टैक्सी जो है वो 25 मिनट लेगी एंड विल टेक अस टू द नॉर्दर्न साइड ऑफ शानमिन स्ट्रीट, जहाँ पे हु हाई पार्क है, हु हाई लेक, हु हाई लेक जहाँ हम जा रहे हैं. सो ब्यूटीफुल लेक विद लॉट ऑफ ग्रीनरी, बीच में लेक है, कैफ़ेज़ हैं. सो वी जस्ट गोना गो देयर, एक्सप्लोर दैट प्लेस एंड सी इफ इट्स रियली वर्थ विजिटिंग दिस फेमस पार्क्स इन बीजिंग. टैक्सी का नंबर बड़ा अनोखा है, इनके पास आ चुकी होगी हमारी बुकिंग. किसी को उतारा है एंड राइट नाउ वी आर जस्ट गोना गो इनसाइड. बाय द वे दिस इज अ Corolla hybrid. 70% of the vehicles here are either electric or hybrid. Hello. Oh, ni hao. तो जी हम अभी काफ़ी सेंट्रल एरिया में हैं बीजिंग के, इसलिए यहाँ पे आपको ज़्यादा हाई राइजेस नहीं दिखेंगे. दिस एरिया इज़ आई थिंक लाइन 1 एंड यहाँ पे आपको सारी ये ओल्ड स्टाइल जो बिल्डिंग्स हैं ये नज़र आएंगी. एंड मोस्ट ऑफ दीज बिल्डिंग्स आर आइदर ऑलमोस्ट 400 to 500 ईयर्स ओल्ड. कुछ अभी नए नए रेनोवेट होके भी बने हैं, बट दिस इंटायर एरिया, द इंटायर पॉपुलेशन ये जितनी भी यहाँ पे रहती है सब ट्रेडिशनली यहाँ पे रहते हुए आए हैं काफ़ी सालों से. तो इसलिए इन एरियाज़ को हुतोंग भी कहा जाता है, जैसा हमने हमारी पुरानी वीडियोज़ में दिखाया. But this is like the heart of Beijing. This looks pretty old, but Beijing has got two sides of it. One is this, other one is very modern with nice skyscrapers and everything. So जी, we just got dropped off from the taxi. And यहाँ पे जैसे मैंने आपको कहा बहुत सारे हुतोंग हैं. जैसे एक ये है बाबू कू हुतोंग, हमारे राइट साइड पे चल रहा है ये हुतोंग. तो बहुत सारे ऐसे हुतोंग वाले एरियाज़ हैं, लेफ्ट पे भी है. और बिकॉज हुतोंग जो है वो काफ़ी कंजस्टेड एरिया में होता था, जैसे मैंने अपनी वीडियो में पहले भी बताया, तो उस चक्कर में वहाँ पे सीवेज सिस्टम और लोगों के घरों के अंदर भी टॉयलेट्स नहीं होते थे. तो पब्लिक टॉयलेट्स बना के रखे थे. तो हर तरफ मार्किंग भी है. तो आपके जो घर है वो गलियों में रहेंगे, छोटी छोटी गलियाँ होती है हुतोंग, और आपके जो टॉयलेट्स हैं वो गलियों के बाहर बने होते हैं, पब्लिक वॉशरूम, जिसमें कभी कभी जो टॉयलेट्स हैं ना वो एक ही साथ होते हैं, नो बाउंड्री, नो दरवाजे, एक साथ बहुत सारे कमोड रखे हुए हैं. ओवरऑल बीजिंग में अगर आप आते हो तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट बुकिंग योर स्टेज, बिकॉज बीजिंग में काफ़ी सारे ऐसे होटल्स हैं जहाँ पे फॉरेनर्स को अलाउ नहीं करते हैं. तो आपको हमेशा बुक करने से पहले यू विल हैव टू चेक ऑन दी trip.com या फिर अगोड़ा, कहीं से भी आप बुक कर रहे हो तो आपको होटल की पॉलिसीज़ में जाके चेक करना पड़ेगा कि वो होटल में फॉरेनर्स को अलाउड है रहना या नहीं. और यू जस्ट हैव टू कॉल दी होटल और ईमेल देम एंड जस्ट गेट दी कन्फर्मेशन, बिकॉज अदरवाइज़ आपकी पूरी ट्रिप जो है वो स्पॉइल हो सकती है. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट. सो जी, हमारी टैक्सी ने थोड़ा बाहर की तरफ हमें ड्रॉप कर दिया एंड नाउ वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स दी हु हे पार्क. एंड यहाँ वाले एरिया में स्पेशली जैसे आप थोड़ा सा शानमिन स्क्वायर या फिर तियानमिन स्क्वायर के थोड़ा सा आउटर में जाते हो, विच इज़ स्टिल इन दी इनर सर्कल और द सेंट्रल लोकेशन इन बीजिंग, यू विल फाइंड लॉट ऑफ दीज हुतोंग जो आपको हर तरफ देखने के लिए मिलेंगे यहाँ पे सिटी में. सिर्फ एक दो हुतोंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा टूरिस्टी है, लाइक बुदायूंग हुतोंग जहाँ हम कल गए थे, जहाँ पे आपको बहुत सारे कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट मिलेंगे. बट इफ़ यू आर इन दीज ट्रेडिशनल एलीवेज हुतोंग्स, तो यहाँ पे आपको ऐसे हज़ारों ऐसी छोटी छोटी गलियाँ मिलेंगी जिसके लिए बीजिंग फेमस है. जो हुतोंग, जो ऑथेंटिक हुतोंग होता है, वो यही लोकेशंस होती हैं. सो जी, द आइस इज थिन एंड डेंजरस, प्लीज डू नॉट स्टेप ऑन द आइस. सो जी, वी आर फाइनली एट दी हु हाई लेक. और ये लेक अभी आधी फ्रोज़न हुई है, पूरी नहीं हुई है. तो जैसे ये पूरी फ्रोज़न हो जाएगी देन पीपल यूजली स्केट ऑन दिस लेक. अभी काफ़ी ज़्यादा धूप है, सो वो क्लियरली नज़र नहीं आएगा. It's so clean. यहाँ पे अभी के लिए इन्होंने ये बोर्ड डाला हुआ है कि अभी मत जाना भैया, द आइस इज़ थिन.
Probably in another 2-3 weeks when the temperature Yeah. remains sub-zero, then I think it's Yes. going to be frozen. And then over here, if you want to enter this area, it's 100 yuan per person, and 3 घंटे तक आप रेंट पे ले सकते हो, and you can just skate Oh. around. हाँ, 100 That's yuan. very cheap. हाँ, तो आप ऐसे स्केट कर सकते हो. बहुत सारे स्केटिंग वाले वो रख देते हैं, अभी तो नहीं रखा हुआ, खैर रख देते हैं, फिर आप इजीली स्केट करो, टाइम स्पेंड करो. That's very cheap. या I wish हम लोग कर पाते. Maybe next time. या Oh, this guy is trying to fish. सो जी वहाँ पे एक छोटा सा बॉटल पड़ा है पानी में और ये दो यहाँ पे बंदे हैं, दोनों आई थिंक उनके पास हाथ में वो है, क्या बोलते हैं उसको, गुलाल बोलते हैं, गुलेल. गुलेल. उनके हाथ में गुलेल है और उस गुलेल से वो उस पानी की बॉटल जो वहाँ पड़ी है उस पर एम लगा रहे हैं बहुत देर से, और क्या ज़बरदस्त एम है दोनों का, आपने नोटिस किया? ऑलमोस्ट हर शॉट उनका उस पर लग रहा है. ओह सो जी इस लेक के चारों तरफ सिर्फ कैफ़ेज़ ही कैफ़ेज़ होते हैं. अभी बिकॉज ये दिन का टाइम है तो सब कुछ बंद पड़ा है, बट होटल्स और कैफ़ेज़ हैं. दिस इज़ अ वेरी फेमस स्पॉट एज वेल. आई मीन लोगों को जब रहना है, होटल्स के ऑप्शन यहाँ पे काफ़ी सारे हैं, एंड स्पेशली बिकॉज दिस प्लेस इज़ राइट अराउंड दिस ब्यूटीफुल लेक, तो काफ़ी ज़्यादा और खूबसूरत हो जाता है, निकल के आता है. हाउ इज़ दिस एरिया? Beautiful. देयर आर सो मेनी ऑफ दीज डक्स. हर तरफ ऐसे डक्स बहुत सारे, छोटे छोटे भी हैं, बड़े साइज़ के भी हैं, और यहाँ पे तो पूरी फैमिली है डक की. Yeah, they are all enjoying here. But they are so huge. मैंने इस टाइप की कलर की डक्स नहीं देखी है. See? Oh, so beautiful. Yeah. Oh. So ducks are apparently very popular in Beijing, and they call a famous dish here Peking duck, and they call it Peking because Beijing was earlier called Peking. Picking, yep. So यहाँ की duck meals बहुत ज़्यादा famous है. Unfortunately, we're not gonna try any of those because we don't eat duck. But हाँ, they're super cute है. कौन खाए इन I बेचारों को? feel sad for them because we know the fate. तो मानो जी इन्होंने अपेरेंटली नया अभी खोला ये पूरा एरिया, विच इज़ दीज स्विस स्टाइल शैले, जस्ट टू मार्क दी डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन चाइना एंड स्विट्ज़रलैंड. तो यहाँ पे बिकॉज ऑब्वियसली काफ़ी ठंड होता है, तो इन्होंने एक बहुत बढ़िया सा ऐसे कैफ़े स्टाइल का बना रखा है अंदर. सो यू कैन स्टे हेयर, स्विस शैले, यू कैन ड्रिंक कॉफ़ी, स्टे हेयर, प्रॉब्ली बैक एंड पे भी है. I can see there is a screen जहाँ पे bonfire है. हाँ, लुक्स ब्यूटीफुल. एंड अभी ओपन हुआ है 14 दिसंबर के आसपास. It says visit Switzerland. Oh, they're चलें अंदर फिर? promoting it. Yeah, we can. लेट्स गो. या let's see what is there inside. I think they have some coffee or something. I love Ooh, this coffee. looks very fancy. आराम से. Yes. So जी, it's a pretty huge cafe cum restaurant, but the menu options are mostly like 70% is mostly alcohol. But we have ordered one hot chocolate along with we were thinking to get a tart, but I think we'll just stick with hot chocolate. हमारी कॉफ़ी हमें पसंद है लकिन की, बाहर जाके हम लकिन से कॉफ़ी पियेंगे. But the overall environment है बहुत ही ऐसा वुडन रस्टिक स्टाइल का बना रखा है इन्होंने, काफ़ी अच्छा बनाया है. You like it? I like it. So ji, the hot chocolate is here. It looks like milk with some chocolate, sprinkled chocolate on top. I think they've been pretty generous with us. They've given us one small this Swiss chocolate as well. Yes, very generous. Yeah, it's a pretty small, but not bad. It is free. Maybe I'll have a sip. Not दूध bad. है. Not bad. I don't know why this has a bit salty taste. Okay. कौन से दूध का बना है ये पता करना पड़ेगा. बट ये थोड़ा इसमें सॉल्टी टेस्ट है, जो बहुत थिक है एंड सॉल्टी है. लेट मी ट्राई अगेन. Salty है. This is the most expensive drink we have had so far in China. I hope it's good. Yep, it's Bonvita.
It's Bonvita, it's not hot chocolate. The chocolate is in your hands. So, at the entrance of any subway that you're going to take, you will find these automatic ticket vending machines. तो मानो जी आप हमें vending machine यूज़ करके दिखाएंगे कैसे यूज़ करते हैं? You do that. Okay, I'll do it. तो जी सबसे पहले तो मैं लैंग्वेज चेंज करूँगा यहाँ कोने में इंग्लिश. लैंग्वेज चेंज करते ही मेरे को जाना है लाइन 7 में. एंड बीजिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंसली कंजेस्टेड एरियाज हैविंग दी सबवे लाइन्स. बहुत सारे लाइनें, लाइन 8, लाइन 5, लाइन 17, 16, 15, बहुत, और सब लाइन के अपने अपने रूट है. हमें जाना है लाइन 7 में एंड वी हैव टू गो द लाइन 7. हमें बेसिकली लाइन 10 तक जाना है, तो मैं लाइन 10 सेलेक्ट करूँगा. यस, लाइन 10. हमें जाना है 1GU, यस 1GU तक जाना है. और ये 4 युआन की है एंड वी वांट 2 टिकट्स, 8 युआन. आई से नेक्स्ट. The subway is so cheap if you compare it with the taxis. Yeah. It's super cheap. Although like the taxis are also not super expensive, but then the subways are way too cheap. मैंने यहाँ पे डाला, स्कैन किया एंड ऑटोमेटिकली वो बोलेगा पे करो भाई. मैं अली पे के थ्रू मैंने कैड करो, मैंने अपना कार्ड डाला हुआ है अली पे और मैंने ये बस पे कर दिया एंड दैट्स इट. Got the tickets. Please take your ticket. Thank you so much. I've That got was my quick. Tickets. Now it's time to go to Sanlitun. Let's go. So जी आप यहाँ पे डायरेक्टली अपने QR कोड अली पे या फिर जो आपके फ़ोन में होता है, अगर आप रेजिडेंट हो तो आपके पास QR कोड होता है, उससे स्कैन कर सकते हो. अदरवाइज यू कैन डायरेक्टली टैप योर वीज़ा मास्टर कार्ड, उससे एंट्री कर सकते हो. यू डोंट हैव टू टेक टिकट्स. Yes. जस्ट रियलाइज दैट. यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन भी है पेमेंट का, which is super cool. We haven't tried that yet. हम लोग हर बार नोटिस करते हैं टिकट लेने के बाद. कोई फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज हम अली पे के थ्रू टिकट्स ले रहे हैं. एंड अली पे में भी वी आर नॉट पेइंग एनी एक्स्ट्रा चार्जेस. वी आर जस्ट पेइंग इट ऑल डायरेक्टली थ्रू आवर कार्ड. So जी after a quick 15 minutes ride we reached Sanlitun, जो कि बीजिंग की एक हाई एंड शॉपिंग स्ट्रीट है which is full of all the luxury brands, restaurants, cafes, bistros. And हमने भी decide किया to have a coffee from the very famous Ralph Lauren store which is right at the entrance of Sanlitun. So जी the coffee was good. Pretty good. Yeah, it was pretty strong, just like how I like my coffee. And you can even shop at the store. They do have like literally good collection. Yeah. But we were looking for the LV cafe, but we couldn't go there. I think ये ना आपको पता है बैंकॉक में भी ओपन हुआ है. सेंट्रल वर्ल्ड के ग्राउंड फ्लोर पे है. But I think Ralph Lauren as a brand is much cheaper in Bangkok and in India as compared to China. Really? Yeah. I didn't know about it. बाकी this street is pretty good, pretty huge. I think you can easily spend like good amount of time here. Lot of great brands. Oh, they have Coach and there's a dinosaur inside Coach for no reason. So we're just taking a walk. थोड़ा सा ऐसे ही राउंड लगा रहे हैं और मैं लोगों के हाथ में आइसक्रीम देख रहा हूँ. -3 के टेम्परेचर में कोई कैसा आइसक्रीम खा सकता है? It's freezing cold. Wow, this must be a very famous cafe here because there's a long waiting line. Jeez. This seems to be some interesting spot. So they're selling cream, fruits, ऐसा कुछ है, कुछ तो है, snacks. I saw in people's plate over there. Oh. Yeah. And the queue is Do pretty you have long. the patience for this? I have the patience, but I don't think we have a lot of time because we also have to cover other spots. But I really want to try this. Should we stand in line? I think it's going to take us at least 1 hour. Yeah. Oh my god. And there's no place to sit, by the way. There's So no even place if to you sit. buy it, you'll have to figure out another spot to sit and enjoy. So जी, I think that's about this famous street. इसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारे शॉपिंग के ऑप्शंस तो हैं ही. खैर, I think that's in overall everywhere in Beijing. So ऐसा नहीं है कि यहीं पे आना पड़ेगा शॉपिंग करने के लिए. Lot of options. But right now we are heading over to one of the very famous hutongs in Beijing. तो अगर आपको हुतोंग के बारे में नहीं पता तो हुतोंग बेसिकली आज से 700 से 800 साल पहले जो लोकल लोग थे बीजिंग के
वो जिन गलियों में रहा करते थे उसको कहते हैं हुतोंग। बहुत छोटी छोटी गलियाँ हैं, कुछ कुछ जगहों पे तो कुछ फीट वाइड है बस। तो बेसिकली वो कंजस्टेड तरीके से उस गलियों में रहा जाता था हुतोंग में। और वहाँ के घर को भी कुछ एक स्पेशल नेम है, मैं डाल दूँगा स्क्रीन पे। तो उसे उस नाम से उस घर को बुलाया जाता था। कम्युनिटी लिविंग होती थी। और कहते हैं कि आपने अगर इंस्टाग्राम पे भी देखा होगा या फिर टिकटॉक पे देखा होगा कि होते हैं ना कि एक जगह पे वॉशरूम बने हुए हैं, टॉयलेट बने हैं और विदाउट एनी बाउंड्री वॉल्स। तो एक साथ विदाउट एनी डोर्स, हाँ, विदाउट एनी डोर्स, नो बाउंड्री वॉल, एक साथ 5-6 बने हुए हैं, जो हमने रील वगैरह में देखा है ना। तो पहले हुतोंग में ऐसे ही लोग वॉशरूम जाया करते थे। और हुतोंग जो है वो ओल्ड जो तियानमेन स्क्वायर है, जो सेंट्रल एरिया है, उसके पास हुआ करता था, एकदम सेंटर में। तो उसके आसपास के लोग यहीं पे रहा करते थे। और अब तो खैर वो लाइन 1 सर्कल 1 का पार्ट है। तो बेसिकली बीजिंग जो है वो काफ़ी 6 सर्कल्स में बटा है। सर्कल 1, सर्कल 2, सर्कल 3, ऐसे पूरा बड़ा बड़ा सर्कल है। जो क्लोजेस्ट है सर्कल 1, विच इज़ क्लोजेस्ट टू द तियानमेन स्क्वायर एरिया। इट इज़ अपेरेंटली वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव पार्ट ऑफ द सिटी नाउ। तो अब तो खैर वहाँ हुतोंग में ज़्यादातर लोग रहते नहीं हैं, वो टूरिस्ट हॉटस्पॉट बन गया। बट एक ज़माने में वो लोगों का रहने का तरीका था, वैसे लोग रहा करते थे। अब तो टूरिस्ट हॉटस्पॉट है, रेस्टोरेंट्स है, कैफ़ेज़ हैं। सो वी आर जस्ट गोइंग टू वन ऑफ द हुतोंग्स दैट वी फाउंड आउट, विच इज़ वेरी नेक्स्ट टू वे वी आर स्टेइंग। सो वहाँ चलते हैं, कुछ हुतोंग के एरियाज को एक्सप्लोर करते हैं, प्रॉब्ली ईट समथिंग नाइस एंड देन विल हेड ओवर टू अनदर प्लेस विच इज़ ऑन टुडेज़ लिस्ट। सो जी, जाने से पहले वी फाउंड दिस रेस्टोरेंट जहाँ पे वेजिटेरियन ऑप्शन भी काफ़ी सारे हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है टोफू है, उधर एग प्लांट है, ऐसे इनके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं टोफू के भी, और प्योर वेजिटेरियन एग प्लांट और अलग अलग टाइप के टोफूज, फ्राइड, स्टिकी। तो मानो जी, क्या खा रहे हैं आप? टोफू। टोफू खा रहे हैं आप? आपको स्ट्रेंजली मतलब इतने ज़्यादा वेजिटेरियन ऑप्शंस है ना, आई एम सो सरप्राइज कि और किसी कंट्री में हमें इतने वेजिटेरियन ऑप्शंस नहीं मिले। हाँ, मतलब नॉन वेजिटेरियन भी है, वेजिटेरियन भी है। और अगर आप ट्रांसलेट कर लेते हो तो क्या ही कहने, फिर तो ट्रांसलेशन में कह के एक्सप्लेन कर और पाओगे। बहुत जगह पे हमें पूछना पड़ता था, बट यहाँ पे सामने वेजिटेरियन इतने सारे ऑप्शंस हैं, वेरी सरप्राइज। सोचिए अगर आप चाइना में कैश लेके घूम रहे हो, सो विल बी लुक्ड एट लाइक एन एलियन, बिकॉज अपेरेंटली यहाँ पे कैश तो कोई भी यूज़ नहीं करता है। और कैश ऐसे देखते हो 2 मिनट ऐसे देखते हैं, फिर अपना ड्रॉर खोलते हैं कि भाई कैश। सीरियसली 2 मिनट तक नोट को देखते रहते हैं, बिकॉज इतना टाइम हो जाता है ना इनको कैश यूज़ करें। आई डोंट हैव अ स्ट्रॉ, सो आई थिंक ऐसे ही पीना पड़ेगा। होगा स्ट्रॉ। ये इनका फैंटा कम मिरिंडा है, जो आपको हर तरफ देखने के लिए मिलेगा। देसी फैंटा। जी, फाइनली माई मील इज़ ऑल्सो हेयर। सो दिस इज़ एग दैट आई ऑर्डर्ड, एग विद सम वेजीज। काफ़ी सही लग रहा है। सिचुआन चिली भी है इसके अंदर। एंड फॉर द प्राइस दैट वी हैव पेड, सो ऑल ऑफ दिस इज़ 49 युआन। काफ़ी ज़्यादा लग रहा है क्वांटिटी में। एंड राइस ऑब्वियसली अनलिमिटेड है। और ये पे किया हमने इसका 6 युआन। तो खैर ये एकदम ही सेंट्रल एरिया में है ये लोकेशन, तो हो सकता है थोड़ा सा और अगर आप किसी ऐसे रेजिडेंशियल एरिया में हो या फिर किसी टूरिस्ट हॉटस्पॉट से थोड़ा सा अलग हो, तो हो सकता है प्राइसेस जो हैं वो और 15% 10% कम हो सकते हैं। बट ठीक है, नो रिग्रेट्स। नाउ लेट मी क्विकली टेस्ट ये है कैसा। अभी काफ़ी गर्म लग रहा है ना अंदर। परफेक्ट। नाउ वी आर हेडिंग टू द हुतोंग एंड अब वहाँ पे चल के आपको दिखाते हैं कि एक्चुअल में बीजिंग के जो हुतोंग हैं वो दिखते कैसे हैं। एंड अगर हम चाहते तो हम टैक्सी भी ले सकते थे, बट वी आर अवॉइडिंग टेकिंग टैक्सीज इन बीजिंग बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है। तो और जो ऑब्वियसली यहाँ का सबवे है वो काफ़ी अच्छे से कनेक्टिविटी है हर पार्ट ऑफ द सिटी, यू कैन ईजिली गो एनीवेयर। एंड सेकेंडली इट्स प्रीटी चीप, लाइक इट्स हार्डली 4 युआन पर पर्सन। चाहे आप कितनी भी दूर जाओ 4 युआन लगते हैं। टैक्सी में आपको 35-40 युआन पे करना पड़ता है। सो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी ईजियर फॉर अस इफ यू टेक द सबवे। अब बीजिंग के सबवे ना काफ़ी डीप है यार, मतलब दिस इज़ द सेकंड एस्केलेटर, प्रीटी लॉन्ग एस्केलेटर दैट वी आर टेकिंग टू गो डाउन। एंड आई एम श्योर यहाँ से फिर हमें नीचे और जाना होगा। बट इस बार क्रेडिट कार्ड अली पे डायरेक्ट स्कैन करना है या फिर चलें? लेट्स ट्राई। ऐसे ही चलते हैं। हाँ, So ji, after almost 20 minutes from the last place that we were at, the Sanlitun area, we have finally reached the Hutong
द वेरी फेमस हुदायूं हुतोंग एरिया। और ठंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा भी, आर ऑल पैक्ड अप बट वी स्टिल वेरी वेरी कोल्ड। सो ये वैसे तो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुतोंग का एरिया है। यहाँ पे आपको मोस्टली बहुत सारे टूरिस्ट देखने के लिए मिलेंगे। लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल यू विल सी हेयर विल ओनली बी टूरिस्ट। एंड ये है द वेरी फेमस हुतोंग्स। Are you ready to get lost in the hutongs of Beijing? I think I would love to, but it's so cold. Yeah, it's very The very cold. sunlight is on that side. Yeah, we'll just walk around in this area. So वैसे तो ये काफ़ी मतलब old buildings and most of these hutongs here they are around 500 to 700 years old. बाकी यहाँ पे आप देखोगे इतनी ठंड है कि ये पानी गिरा हुआ था और ये जम गया है। Oof. I just noticed people live here. It's हाँ not. मतलब लोग रह रहे हैं यहाँ पे अभी भी। That's very strange. इन्होंने जहाँ पे लोग रह रहे हैं उसको एक टूरिस्ट स्पॉट बना दिया है। हाँ मतलब कैफ़ेज़ भी हैं, रेस्टोरेंट भी हैं। दिस इज़ लाइक वन ऑफ द ओल्डेस्ट हुतोंग्स। वैसे तो बतेरो हुतोंग्स हैं यहाँ पे, बट ये उनमें से है जिनमें कुछ आपको कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट और ऐसी ऑप्शंस मिलेंगे। I thought Hutong is supposed to be the place where people used to live. No, I they had still no live idea here. that they still live here. Yeah, they still live here. I want to try that snack that we had yesterday. क्या बोलते हैं उसको? तंगलुलु। Tangulu. तंगुलू। हाँ ये देखो यहाँ पे रेस्टोरेंट्स है जिनकी मैं बात कर रहा था। So, यहाँ पे जितने रेस्टोरेंट्स होते थे ना, मानो देखा है वॉशरूम लिखा हुआ है विमेन, तो ये सारे ना ओल्ड मतलब बेसिकली बिकॉज ये इतना कंजेस्टेड एरिया में है और यहाँ पे वो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं था, सीवेज सिस्टम नहीं था, तो इस चक्कर में ऐसे कॉमन वॉशरूम्स बना दिए गए थे। आज भी इसको लोकल्स यूज़ करते हैं और साथ में खैर अब टूरिस्ट हैं तो टूरिस्ट भी यूज़ कर ही सकते हैं। सो जी मानो जी, अब इन्होंने क्या किया है ना, हुतोंग वाले एरियाज़ में ऐसे ऐसे छोटे छोटे स्टोर्स हैं, दे आर सेलिंग दीज डिज़ाइनर स्टफ, souvenir stores and like all these cafes selling clothes and everything, so it's more like a very tourist spot now. हुतोंग के भी रास्ते हैं, लाइक अंदर की तरफ आप चले जाओगे तो ये वाले जो है ना ये आपको हुतोंग में ही लेके जाएंगे। लाइक डू यू वांट टू गो इन? लेट्स गो, लेट्स वॉक। ये छोटे छोटे आपको ऐसे कलरफुल से हुतोंग नज़र आएंगे। Let's get inside. Sorry. There's a mirror. There's another mirror. It just feels wrong to be here. I don't know why. So लग रहा है कुछ गलती There are कर। probably people living inside. They're still living. So you inside. have to be careful. हाँ मतलब Oh, किसी का ऐसे बैक एली है ये। this is so strange. We're inside someone else's house. We should. We shouldn't be. बट बेसिकली हुतोंग्स ऐसे ही होते थे, छोटी छोटी गलियाँ होते थे, घर होते थे, लोग इसी में रहते थे। Graffiti by kids. Yeah. Everything is in Chinese, by the way. We can't read it. Wow. This is like a very cool street art. Is this of those warriors? कौन से वाले? नहीं वो अलग है जो जिसके बारे में आप बात कर रहे हो। बट ये डिपिक्ट किया है कि पहले के टाइम में फॉरबिडन सिटी के टाइम पे कैसे वो लोग रहा करते थे, कैसे वो पूरी मिलिट्री वगैरह। आई थिंक दिस इज़ प्रॉब्ली मिंग डायनेस्टी दैट दे हैव शोन हियर, व्हिच यूज्ड टू बी हियर ऑलमोस्ट 700 years back. It's very expensive. Yeah. They have Ralph Lauren prices. वैसे ये तो खैर बहुत ही टूरिस्टी एक हुतोंग है। आपको दिख रहे हैं सारे लोग जितने यहाँ वॉक कर रहे हैं, मोस्टली एवरीवन इज अ टूरिस्ट। Yeah. बट देयर आर अदर हुतोंग्स एज वेल। आई विल गिव इन सम रिकमेंडेशंस इन डिस्क्रिप्शन। वहाँ पे जाएंगे तो आई थिंक दिस गोइंग टू बी मच बेटर। मुझे हमारे पास भी काफ़ी सारे ऑप्शंस थे और भी अलग अलग हुतोंग्स को एक्सप्लोर करने का, बट वी चोज दिस वन बिकॉज ऑब्वियसली इट्स मोर टूरिस्टी
तो ऑप्शन ज़्यादा है, थोड़ा और लाइवली है, बिकॉज वी डोंट स्पीक चाइनीज़। तो अगर Yeah. ऐसे किसी लेस टूरिस्टी हुतोंग में जाते हो और किसी का घर हो या कुछ हो तो ऐसे कम्युनिकेट करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, सो वी जस्ट डोंट वांट टू डू दैट। बट थोड़ा बहुत जैसे हमारे जो स्टे कर रहे हैं जिस एरिया में शानविन स्ट्रीट, उसके बैक साइड में भी बहुत सारे हुतोंग्स हैं। तो हम कल शाम में वहाँ चले गए थे वॉक करते करते, एंड पीपल वर रियली नाइस, वेरी फ्रेंडली, एंड एवरीवन इज स्माइलिंग। So I think this is one thing that we have noticed about Beijing overall, that people are very friendly, and in fact overall in China everyone is pretty friendly. जी बीजिंग में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन था, और आई थिंक राइट आफ्टर दिस बीजिंग ओलंपिक्स 2008 यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग मेजर्स लिए गए टू कट डाउन द नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड। उसके बाद से गाड़ी ओन करना बीजिंग में इट्स नियरली इम्पॉसिबल। सो यहाँ पे जो नंबर प्लेट आपको होता है ना, लाइसेंस प्लेट, वो आपकी कार से भी ज़्यादा महंगा होता है। जितने की आपकी कार नहीं होगी उससे ज़्यादा एक्सपेंसिव आपका नंबर प्लेट होगा यहाँ पे। एंड देयर आर लाइक 2000 to 3000 नंबर प्लेट्स रिलीज्ड एवरी ईयर। सो बहुत ही मतलब नंबर प्लेट ओन करना है यहाँ पे, इट्स लाइक ओनिंग गोल्ड ज्वेलरी और ऐसा कुछ प्रेशियस आइटम। तो वो हमें पता चला, एंड वी वर रियली अमेज्ड हियर। आई थिंक जस्ट लाइक सिंगापुर, बिकॉज सिंगापुर में भी टैक्सेस बहुत हाई हैं। आई थिंक बीजिंग इज़ गोइंग टू बी अनदर सिटी दैट इज़ सिमिलर टू सिंगापुर, और यहाँ पे भी आप गाड़ी ओन करना इज़ लाइक रियली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। And there's a theory to it, like how a lot of people actually gain these number plates. So पहले बहुत सारे लोगों के पास जैसे 5-5, 6-6 गाड़ियाँ होती है families में. So a lot of people got fake married. And that's how they got the number plates, and then the other people actually started paying for it. Sell they- करना start कर yeah, दिया, so it was close to 200K that they were paying just for the number plate. मोर देन दैट। आई मीन Yeah. हाँ, मतलब आपकी गाड़ी के सिमिलर रेट में आप पे कर रहे थे जस्ट टू गेट अ नंबर प्लेट। Yeah, amount of beautiful cafes they have here is crazy. तो हुतोंग जो आपको है ना, वो अंदर गलियों गलियों में दिखेगा आपको, जो पुराने ट्रेडिशनल हाउसेस हैं। On the outside, it's mostly just lane of cafes. It's like horse cars you're walking in. या हॉस का सही पकड़ा आपने एकदम। There's a cafe outside, there's a cafe inside. You go inside and then another cafe. या दैट्स सूप किचन, इट्स फुल ऑफ कैफेज। It's just बट अच्छी चीज़ क्या है कि यहाँ पे आपको अगर जैसे कुछ फैंसी खाना है, कुछ वेस्टर्न खाना है, आपको चाइनीज़ नहीं खाना, everything. तो वहाँ पे ये सब ऑप्शंस आपको ज़्यादा मिलेंगे, लाइक पिज़्ज़ा और एनीथिंग विच इज़ वेस्टर्न, यू विल फाइंड देम अ लॉट हेयर। और यहाँ पे जैसे ये रेस्टोरेंट, इसके पास जो मिल रहा है ना, ये They have वॉफल वगैरह, churros. चूरोज एंड वॉफल, एंड दे आर मेकिंग अ लॉट ऑफ दीज आइटम्स हेयर। If you're coming in hungry or in a mood to shop, then this definitely is a place for you. But if you're looking for some culture, then that's not the case probably, because that's what we were looking for. But it turns out to a museum बना दिया है इसको, and there's nothing art, like there's no history that's left. हर तरफ मतलब छोटे से शॉप पे भी ना लोग कुछ ना कुछ सेल कर रहे हैं। आंटी बैठी हुई हैं छोटे से एरिया में। एवरीथिंग यू नो इट्स सुपर टूरिस्टी बट नॉट बैड, इट्स प्रीटी फुल ऑफ डिज़ाइन। ओह लुक एट दिस, दिस इज़ अ कॉफ़ी बार, कम Carmen Coffee. कार्मेन कॉफ़ी बार। Look at this, we also found Costa Coffee, which looks so cool. I think I love when trendy cafes make space in traditional buildings. There's a Starbucks already in Kianmen, and this one also looks so good. Although the prices would be much more than what you pay generally, but I think it's worth it if you're here for some good time. सो जी जहाँ पे ये हुतोंग ख़त्म होता है उसके ऑपोजिट ही है एक बहुत बड़ा सा लामा टेम्पल, विच इज़ अगेन वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्पॉट्स टू सी हेयर इन बीजिंग। बट वी आर पर्सनली नॉट गोइंग टू द लामा टेम्पल बिकॉज इसमें एंट्री फीस है, एंड हमें पर्सनली ऐसा कोई टेम्पल सही नहीं लगता जहाँ पे इतनी हाई एंट्री फीस होती है। बाकी लाइन भी काफ़ी, क्यू भी बहुत ज़्यादा था, तो आई थिंक विल जस्ट अवॉइड दैट। सो जी ले लिया हमने तांगलुलू क्या बोलते हैं Look इसको, at this. तांगुलू। I look like this right now. सो दिस इज तांगुलू, ये हमने कल भी ट्राई किया था। दीज आर Yes. लाइक फनी शुगर ग्लेज्ड स्ट्रॉबेरी स्वीट्स, ये अलग अलग टाइप के होते हैं। ये वाले में शुगर ग्लेज्ड है स्ट्रॉबेरी, बाकी में वो चेरी भी होता है, चेरी टोमेटो, स्टिकी राइस, बहुत सारे होते हैं। Yes. खा के बताएंगे, बी केयरफुल। इज इट द सेम लाइक द वन यू हैड यस्टरडे? So good.
मेरी मम्मी होती ना तो उनको बड़ा अच्छा लगता है ये, उनको मीठी चीज़ों का उनको भी काफ़ी शौक है। शिप करा देते इंडिया, क्यों पिघल जाएगा। इट्स वेरी गुड। Yeah. So Ji, right now we are at the level 6 of the China Mall. So we just came here. This place is called China World Mall, and it was around 20 minutes from the last place that we were at. And we wanted to come here especially because this area is very close to the CBD of Beijing, which is the Central Business District of Beijing. And यहाँ से जो skyscrapers हैं बीजिंग के वो गजब के नज़र आते हैं. And one of the tallest building in Beijing वो भी यहीं पर है. Apart from one building which has got a very unique design, this building apparently is called वैसे तो इसका नाम कुछ अलग है, and it is a CCTV Tower of China, जहाँ से ये पूरा टेलीविज़न मॉनिटर होता है चाइना का. And apparently this building is called the underwear building because of the look of it. And ये एक टाइम पे बीजिंग की और इनफैक्ट पूरे चाइना की one of the most beautiful buildings में से एक हुआ करती It थी. still is very beautiful. Yeah, and this place where we are at is at the level 6 of the China World Mall. Yes. And ये एंट्री फ्री है यहाँ पे आने के लिए. आप देखोगे चारों तरफ बहुत सारे लोग हैं. Yes. And I did a bit of research and found out that you have to come to this mall, then walk up till level 6. You know, Blue Frog Cafe है, उसके just back side में एक डोर आता है roof terrace करके. Then you can come here and enjoy this amazing view of the entire Beijing city with all this lights and everything. बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके. आपको कैसा लगा? I really like this. Like this is very Who did beautiful. the research? You did. And over that side also they have a lot of buildings which have a lot of lightings and light shows apparently. So it यहाँ पे looks भी really लाइट nice. शो ही हो रहा है और सारी बिल्डिंग्स दे आर लाइक सुपर टॉल. Yeah. एंड दिस इज दैट अंडरवेयर बिल्डिंग. वेरी यूनिक. बहुत ही अलग शेप है इस बिल्डिंग का यार. Yeah. सो एवरीबडी हेयर इज़ आउट विद देयर कैमराज. सारे के सारे जितने भी आपको इन्फ्लुएंसर्स हैं जो चाइना में देखने के लिए मिलते हैं, सारे यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे. With the place cameras is- and tripods. या अमेजिंग प्लेस. Yeah. I think we are lucky that we are here finally. Otherwise we would have missed it. Yeah. Who did the research? You. Who gets the credit? Me.